हेलो फ्रेंड, आज हम फिर से बात करते हैं टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। स्पेशली फंक्शन टॉपिक है। फंक्शन में हमारा वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन चल रहा था। पिछले लेक्चर में मैंने वन वन फंक्शन पढ़ा है या फिर वन वन मैपिंग कह लें। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? ये हमारा नाम से ही क्लियर हो रहा है। मैनी टू वन मतलब मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। समझ में बात आ रही है? मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप टू द सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये वर्ड सही हो। फिर से देखते हैं। मैनी एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप्स टू द सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। बात समझ में आ रही? आइए देखते हैं, पहले एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिफिनेशन पे। एग्जांपल मेरा क्या कह रहा है? मैनी वन फंक्शन हमारा है, तो ये एफ हमारा सेट ए से सेट बी के बीच में मैपिंग चल रहा है। सेट ए से सेट बी के बीच में मैपिंग हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल एफ, तो हमारा -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये हमारा सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है, हमारे कितने एलिमेंट है? 5 6 7 8 एलिमेंट है। अब हम सेट बी के साथ हम इमेजेस बनाएंगे। तो हमारा एग्जाम्पल मतलब रूल क्या होगा? यहाँ एग्जाम्पल के बेस पे मैंने लिखा है कि इस रूल के अकॉर्डिंग या फिर किस टेक्निक के अकॉर्डिंग, किस मेथड के अकॉर्डिंग हमारा ये मैप हो रहा है। तो मान लिया हमारा एफ एक्स हमारा ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप के हमें एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो मान लिया कंसीडर किया मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये लेटेस्ट कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा मैंने एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया एज अ क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ x बिलोंग्स टू कैपिटल Z, जो हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ z इंटीजर है। ठीक है, मैंने x हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, हमारा ये इंटीजर है। यहाँ से इसको हम सिंपली इंटीजर नाम दे दें, माइनस से लेके प्लस के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से रैंडमली कोई एक एलिमेंट चूज किया। मान लिया पहला एलिमेंट -2 चूज किया, तो x में पुट किया मैंने। यहाँ पुट करेंगे x में, तो यहाँ भी पुट करेंगे। तो मैंने पुट करने में -2 का होल स्क्वायर तो इक्वल टू 4 आ गया, एक ही हो गया। फिर मैंने +2 पुट किया तो इसको +2, फिर भी वहाँ पे +2 पुट करने में 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। मतलब -2 पुट कर रहे हैं और +2 पुट कर रहे हैं, दोनों केस में मेरा एक सेम एलिमेंट आ रहा है। तो यही बात आ रही है कि इधर मैनी 1 और 2 दो एलिमेंट का मैपिंग सिंगल एलिमेंट के साथ हो रहा है, यहाँ पे 4 के साथ। तो वही बात कही है एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे डिनोट करेंगे तो -2 का मैपिंग 4 के साथ हो रहा है और +2 का मैपिंग 4 के साथ हो रहा है। ये मैनी फिर 1, ये वर्ड यहीं से आया है, मैनी 1, मैनी 1 और 2 फिर सिंगल। तो ये अब बात आती है ये इसका -1 और +1 का। -1 रखा, -1 स्क्वायर 1 आ गया, +1 रखा मैंने तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये भी केस सिंगल एलिमेंट बन रहा है, यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट का सिंगल इमेज मिल रहा है। तो ये -1 का 1 पे जा रहा है, फिर +1 का फिर 1 पे जा रहा है। तो बात यही आ रहा है कि मैनी सेट ए के मैनी एलिमेंट हो सकता है कि ये नेक्स्ट एलिमेंट में हमारा एक ही इमेज मिले। जस्ट आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे 0 की बात की है, 0 बात करेंगे तो यहाँ 0 पुट करेंगे, जब एफ है तो 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 स्क्वायर 0, तो हमारा ये सिंगल एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा। फिर यहाँ पे हमारा 3 है, -3 सेट में नहीं लिया गया है, तो -3 नहीं, -3 का एलिमेंट हमारा 9 के साथ मैपिंग कर रहा है। ठीक, वो +9 के साथ, तो सॉरी ये +3 का मैपिंग +3 के साथ कर रहा है, -3 है नहीं। तो एक ये सिंगल एलिमेंट हो गया, एक सिंगल एलिमेंट सेट ए का दो सिंगल एलिमेंट सेट बी के दो सिंगल एलिमेंट साथ मैप कर रहे हैं, प्लस साथ में क्या रहा है, सेट बी के दो एलिमेंट -2 और -1 सेट बी के साथ दो सिंगल एलिमेंट साथ मैप कर रहे हैं। ये जो 1 और 4 आ रहा है, -2 और +2 का 4 जा रहा है, -1 और +1 का 1 पे जा रहा है। तो ये बात ये कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि सेट बी का जो सेट ए का जितने भी एलिमेंट हो सब 2 या 2 से अधिक हो सकता है कि कुछ केस में 2 हो, कुछ केस में 3 मिल जाए, कुछ केस में सिंगल मिले। तो हमारा यही बात आ रही मैनी 1। तो ये जो वर्ड डिफिनेशन लिया गया, हम डिफिनेशन बात करते हैं, पहले फिर समझ लेते हैं। सेट ए के 2 और मोर देन 2 एलिमेंट का इमेज अगर हमें सेट बी में मिल रहा है सिंगल एलिमेंट के साथ, यूनिक एंड सिंगल एलिमेंट के साथ, तो हम उसको मैनी 1 फंक्शन कहते हैं। ये जो मैनी 2 1 यही हमारा सेंस है, मैनी 2 1 मतलब मैनी से 1 की ओर जा रहा है, मैनी एलिमेंट के साथ 1 एलिमेंट के साथ मैपिंग बना रहे हैं। आइए देखिए वो डिफिनेशन क्या कहता है।
डिफिनेशन है अ फंक्शन f such that a to b said to be many one फंक्शन। कब कहेंगे f such to a to b को? जब यदि टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, टू यहाँ बात करिए -2 और +2, ये दो एलिमेंट हो गए। या फिर हो सकता है कि इसमें और एलिमेंट ज्यादा हो जाए। इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेजेस इन सेट बी, यहाँ मोर देन टू एलिमेंट। इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेजेस इन सेट बी, मतलब कि सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का हमें सेट बी में इमेज सिंगल एलिमेंट साथ मिल रहा है तो हमारा मैनी वन फंक्शन के अंतर्गत आएगा। सेट ए हैविंग सेम इमेज इन सेट बी, बात वही हो गई। अब अनदर डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है अनदर राइटर के अकॉर्डिंग। ये कहता है अ मैपिंग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज नोन एज मैनी टू वन मैपिंग, मतलब कि अ मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी, ए टेंड्स टू बी या फिर ए टू बी इज सेड टू बी मैनी टू वन फंक्शन। ये मैनी टू वन मैपिंग कब? इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज टू और मोर देन टू प्री इमेज इन सेट बी। ये करा एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कम से कम, तो ये बात एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा ज्यादा तो यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, कम से कम अगर सिंगल एलिमेंट चूज करेंगे, हर बार सिंगल एलिमेंट चूज करेंगे। सिंगल एलिमेंट चूज करने के बाद हमें सेट ए में सेट बी के सिंगल एलिमेंट चूज करने के बाद सेट ए में हमें दो या दो से अधिक एलिमेंट के साथ प्री इमेज मिल रहा है। तो ये लाइन वही कह रहा है इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये जो सेट ये ए हो गया ये बी हो गया, सॉरी ये ए हो गया ये बी हो गया, एक एलिमेंट का दो एलिमेंट के साथ मैपिंग, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट का मैपिंग सेट बी के साथ दो एलिमेंट के साथ हो या दो से अधिक हो सकता है, इसका तीन एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है। सेट बी हैज टू और मोर देन टू प्री इमेजेस इन सेट ए, ये जो हमारा बन रही है हमारा प्री इमेजेस कहला रहा है। इधर से इधर मूव करेंगे तो इमेज कहलाएगा और इधर से जब रिवर्स मूव करेंगे तो प्री इमेज कहलाएगा। बात समझ में हो सकता है कि बाकी जितने भी एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट हो सबके साथ वन वन का रिलेशन हो, लेकिन कम से कम हमें एक एलिमेंट चाहिए मैनी वन फंक्शन कहने के लिए जिसका सेट ए के साथ टू या टू से अधिक एलिमेंट का रिलेशन हो रहा हो। हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालते हैं? सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज हमें सेट बी में मिलना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट के साथ मिलना चाहिए। दो या दो से अधिक एलिमेंट का दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट ए के जब हम चूज करेंगे या फिर उठाएंगे सेट बी के साथ जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कम एक एलिमेंट के साथ यूनिक वो इमेज बनाए। बात आती है कि जब उसका रिवर्स हम इसको डिफिनेशन जो हमारा ये बता रहा है, ये लास्ट लाइन ये रिवर्स केस में बता रहा है और ये हमारा फॉरवर्ड केस में बता रहा है। मतलब जब इधर से इधर से मूव कर रहे हैं तो वो हमारा पहला डिफिनेशन ये बता रहा है, सेकंड डिफिनेशन क्या बता रहा है जब पीछे से इधर को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब हमें क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए दो तरीके से हमें डिफिनेशन दिया गया है। एक सेट ए से सेट बी के बीच में हम रिलेशन को फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं या फिर सेट बी से सेट ए के बीच में फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला डिफिनेशन क्लियर होगा। सेकंड डिफिनेशन कर रहा है कि सेट बी से कोई एक एलिमेंट चूज करेंगे, रैंडमली कोई एक एलिमेंट चूज कर ले तो हमें क्या करें सेट बी के साथ कम से कम दो या दो से अधिक एलिमेंट के साथ वो प्री इमेज मिले फिर मैपिंग बनाए, कह सकते हैं सिंपल इमेज मैपिंग। तो यहाँ पे मैपिंग कहना गलत होगा, उसको प्री इमेज कहेंगे। प्री इमेज मिले सेट बी का कोई एक एलिमेंट चूज करे, सभी एलिमेंट नहीं मिलेंगे, हो सकता है सभी एलिमेंट मिले, हो सकता है कि केवल ढेर सारे एलिमेंट अगर 10 एलिमेंट है उसमें से केवल एक ही एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है दो या दो से अधिक, या फिर हो सकता है सभी एलिमेंट का मिल रहा है या फिर आधा आधा मिल रहा है, आधा का जो 1 2 5 है उसका प्री इमेज मिल रहा है सेट बी के साथ मैनी एलिमेंट के साथ दो या दो से अधिक, लेकिन जो 6 to 10 एलिमेंट है वो सिंगल 1 1 बना रहे हैं। तो लेकिन ये जो 1 1 और मैनी 1 आ रहा है इन दोनों कंबाइन करके हम नाम मैनी 1 ही देंगे, न कि मैनी 1 और 1 1 अलग अलग देंगे। तो यही एटलीस्ट यही जो वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब यही, ये सेंस समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट जो मान लिया 1 to 10 एलिमेंट है, हो सकता है कि 9 एलिमेंट के साथ 1 1 मैपिंग हो और जो पहला एलिमेंट है उसके साथ मैनी 1 का रिलेशन हो सेट ए के साथ। तो वही कह रहा है एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज टू और मोर देन टू प्री इमेजेस इन सेट ए। बात समझ में आ गई जो मैंने कहा कि एटलीस्ट वन एलिमेंट सेट बी का कम से कम 10 हो, एग्जांपल के तौर पे मैंने कंसीडर किया 10 एलिमेंट, उसमें से किसी एक एलिमेंट का, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट किसी एक एलिमेंट का दो या दो से अधिक एलिमेंट का हमारा प्री इमेज मिला सेट ए में, तो हमारा
वो कहलाएगा मैनी वन, मैनी टू वन फंक्शन, या फिर मैनी वन फंक्शन, या फिर मैनी वन मैपिंग। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है। इफ ए नॉट इक्वल टू बी, यदि जो सेट ए में दो एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं आपस में बराबर नहीं है, फिर भी हमें सेट बी में हमें सिंगल एलिमेंट मिला, या फिर अगर यह भी मतलब कि जो हमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा, ये कॉमन होगा, ये हमारा कॉमन होगा। फिर से देख लेते हैं, या फिर अब भी जो होगी वो कॉमन वैल्यू होगी। मतलब कि इस लाइन को समझने के लिए हम यहाँ चलते हैं इस एग्जांपल में। ये क्या कर रहा है कि -2 और +2 दो एलिमेंट है। अब ये देखो -2 और +2 ये दो एलिमेंट है। -2 नॉट इक्वल टू +2 मतलब a नॉट इक्वल टू b, हमारी ये कंडीशन फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड केस में क्या कर रहा है, f इक्वल टू एफ बी, f -2 इक्वल टू सॉरी f -2 इक्वल टू f +2 पुट करेंगे 4 इक्वल टू 4, तो हमारा ये सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया और ये हमारा सेकेंड कंडीशन। बात समझ में आ रही है कि मैंने यहाँ से -2 और +2 चूज किया, तो ये दोनों -2 और +2 अपन बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन हमारा पहला सेटिस्फाई हो गया यहाँ से -2 और +2। ठीक है, अब बता रहे कि देन f इक्वल टू एफ बी। अब हमें जो इस रूल के अकॉर्डिंग x इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूल के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे -2 और +2 पुट करेंगे, यहाँ पे -2 और +2 पुट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा -2 का भी 4 आ रहा है, +2 का भी 4 आ रहा है, मतलब -2 का इमेज 4 मिल रहा है, +2 का इमेज 4 मिल रहा है। तो हमें यही बता रहा है कि या फिर अपन या पी मतलब कि f -2 इक्वल टू f +2, इसका सेंस यही होगा। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया ये यहीं पे खत्म होता है। अब बात करते हैं पिछले लेक्चर जो हमारा वन फंक्शन का है। मैनी वन फंक्शन मैंने आज पढ़ा दिया, इसके पहले मैंने एक दिन पहले बताया था वन फंक्शन। वहाँ पे एक जगह मैंने मिस्टेक किया था, बाय द मिस्टेक मैंने उसको गलत से एक्सप्लेन कर दिया। आइए देखते हैं वो गलत कहाँ पे हुआ था। ये जो मैंने एग्जांपल लिया था पिछले लेक्चर में, वो कहाँ पे मैंने फंक्शन कंसीडर किया 2x और वहाँ पे x=1 मैंने पुट किया, मैंने यहीं पे गलत किया था। फिर उसके बाद मैंने सॉल्व किया था f(2) मैंने रूल के अकॉर्डिंग उसको लिखा, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट किया ये 2x, फिर यहाँ पे 1 दोनों जगह पुट कर, क्योंकि 2 भी अलग है 1 भी अलग, मैंने वहाँ पुट कर दिया, तो ये हमारा गलत हो गया। इसलिए हमारा ये जो वैल्यू है गलत है। ये जो सॉल्यूशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वो गलत है। सही क्या है, सही जानने के लिए पहले मैंने थ्योरम और कंडीशन क्या पहले उसको देख लेते हैं। वन फंक्शन होने के लिए ये दो कंडीशन है, f(1) = f(2), ये हमारे प्रकार से वैल्यू है। ये जो b में जो एलिमेंट आ रहे हैं ये वही बता रहे हैं कि फंक्शन की दो वैल्यू आपस में कब बराबर होगी। f(x) हमारा फंक्शन हो गया, जब x1 और x2 मैंने पुट कर दिया तो हमारा फंक्शन की वैल्यू बन गया। तो ये बात कर रहा है कि फंक्शन की दो वैल्यू आपस में बराबर है। ये बराबर तभी होंगे जब ये x1 = x2 होगा, जब ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। समझ में आ रहा है, तो वहां पे वन फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड, देखिए एग्जांपल मैंने कंसीडर करके आपको एक्सप्लेन करना है कि मैंने एक ये एग्जांपल ले लिया है एज अ क्वेश्चन, इसको हमें बताना है। अब यहाँ से मैंने x1 x2 x3 यहाँ से मैंने चूज करेंगे। ठीक है, तो अब बता रहा है कि x1 मैंने पुट किया f(x2) के बराबर है, मतलब मान लिया हमारे यहाँ पे 5 आ रहा है, तो मतलब ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे नीचे ये भी 5 आ रही है और हमारी ये भी 5 आ रही है। ये 5 कब आएगी, जब हमारा 2x + 1 = 5 होगा, और यहाँ पे 2x + 1 = 5 होगा। यहाँ हमें सॉल्व करने के बाद x = 2 आएगा, यहाँ पे भी x = 2 आएगा। मतलब कि जो x1 और x1 की वैल्यू 2 आ रही है, x2 भी 2 आ रही है। इसका मतलब यही हुआ कि मैंने सेट ए से सेम एलिमेंट दो बार चूज किया है, तभी हमें सेट बी में सिंगल एलिमेंट के साथ इमेज मिल रहा है। इसका मतलब पहले लाइन का मतलब यही हुआ, मैंने सेट ए से दो अलग अलग एलिमेंट x1 x2 को चूज किया है, फंक्शन में रखने के बाद हमें सेम वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है, सेम वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो वो जो मैंने सेम वैल्यू चूज किया था वो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, इसलिए सेम वैल्यू आ रही। पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि मैंने एक 1 चूज कर ले, एक -1 चूज कर ले, दो वैल्यू चूज कर रहे हैं सेकेंड को बताने के लिए इसको।
तो x1 नॉट इक्वल टू x2, तो मैंने क्या ले लिया 1 नॉट इक्वल टू -1 ले लिया, ठीक है। तो हम ये इसी 1 और -1 को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर नॉट इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 1। तो ये क्या करा है 2 प्लस 1 नॉट इक्वल टू -2 प्लस 1, तो ये 3 हो गया और ये नॉट इक्वल टू -1। तो ये यही बता रहा है, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारा f(x2) हो गया और ये हमारा f(x1) हो गया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है ये f(x2) हो गया, f(x1) हो गया। हम देख अब ये यहाँ पे मैंने x1 और x2 सेट ए से दो एलिमेंट चूज किया, 1 और -1, 1 चूज किया -1 चूज किया, तो ये f1 x2 फुलफिल हो गया। अब f1 x2 मैंने इस रूल के इसमें रखेंगे तो हमें ये कंडीशन मिलेगा। तो ये कंडीशन हमारा दो एलिमेंट चूज किए, जिसको दो बार रखेंगे, एक बार f(x1) बनाएंगे, ये हमारा f(x1) हो जाएगा और ये हमारा f(x2) हो जाएगा। ये f(x1) ये f(x2) है। तो हम यहाँ पे -1 और -1 चूज कर रहे हैं, सॉरी ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ये इसका पार्ट है। ये -1 और -1 मैंने पुट किया f(x1) में और f(x2) में। ये x1 हमारा ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 कर देंगे तो f(x1) बन जाएगा, यहाँ 2 कर देंगे तो f(x2) बन जाएगा। मैंने पुट करने को सॉल्व किया, दोनों अलग अलग डिफरेंट वैल्यू, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये हो गया, दो डिफरेंट वैल्यू मैंने चूज किया, फिर मैंने दो डिफरेंट फंक्शन में रखा, दो डिफरेंट वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ रही है। तो ये कंडीशन हमारा 1 का सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि दो वैल्यू मैंने चूज किया रैंडमली, हमें नहीं मालूम कि एक बार चूज किया आंख बंद कर उठाया, फिर एक बार आंख बंद करके एक वैल्यू पुट किया। मतलब ये कर रहा है कि मैंने उसको देख के नहीं वैल्यू वहां से पुट सेट से उठा नहीं रहा है, बस मैंने एक सिंपली ऐसे हाथ डाला पॉकेट में या फिर सेट में, एक वैल्यू उठा लिया, फिर दोबारा मैंने फिर हाथ डाला, फिर एक वैल्यू उठा लिया। अब ये वैल्यू आपस में हमको दिखाने के बराबर है। कब बराबर, जब इन दोनों की वैल्यू को हम जब फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। तो फंक्शन की वैल्यू तो हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैंने दो ऐसे फंक्शन की वैल्यू लिया जिसकी सेम इमेजेस मिल रहा है, मान लिया कि एक बार 5 मिल रहा है, फिर सेकंड के केस में भी 5 मिल रहा है, फिर हम दोनों को फिर रिवर्स प्रोसेस में ले चलेंगे, सेपरेट करेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि मैंने जो वैल्यू चूज किया था वो वैल्यू आपस में सेम ही है। तो वही बता रहा है कि जैसे मैंने ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है। अब ये भी 5 और 5 कब आएगा, जब ये हमारा x इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पे x1 इक्वल टू 2 होगा एंड x2 इक्वल टू 2 होगा। जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा तभी हमारा फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। मतलब मैंने जब वैल्यू चूज किया था 5, आंख बंद करके वो बॉक्स से या फिर सेट से उठाया था तो वो हमारा 2 था, फिर जब दोबारा उठाया फिर वो दोबारा भी 2 था। तो वही बता रहा है कि दो फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर तभी होंगे जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। सेट ए के दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे तभी फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर होगी। अगर फंक्शन वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो हमारा ये क्या कहता है कि सेट की वैल्यू भी आपस में बराबर नहीं होगी। यही हमारा 1-1 मैपिंग डिफिनेशन कहता है। फिर से देख लेते हैं, f(x1) इक्वल टू x2, दो फंक्शन की वैल्यू है, दो फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू सेट ए के आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी तरह सेट ए के दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो हमें सब फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर नहीं मिलेगी। ये दो कंडीशन मेंशन करना बहुत जरूरी है 1-1 फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। आप ये कर दिए, अगर ये भूल गए तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। जनरली लोग यही बताते हैं, इससे मान लिया जाता है कि ये फुलफिल कंडीशन है, लेकिन एक्यूरेसी बताने के लिए हमें दोनों कंडीशन मेंशन करना होगा 1-1 फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। यही हमारा मिस्टेक था पिछले लेक्चर में। आप लोग इसको देख के कंपेयर करके देख के आप इसको इम्प्रूव कर लीजिए। मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में क्या मैंने इम्प्रूव किया है, अपना नॉलेज इम्प्रूव करिए, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट में ना रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ आप हमें अपना ड्राइव, अपना थॉट, अपना आइडियाज दे सकते हैं, ओपिनियन। हम आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट जब ढेर सारे क्वेश्चन कलेक्शन हो जाएगा तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके सभी बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए हम एक नए वीडियो बनाएंगे।